हमारे वीडियो में हमने समझाया था कि किस तरीके से टू रेशनल नंबर के बिटवीन 1, 2 और 3 रेशनल नंबर को फाइंड किया जाता है। आज हम समझाएंगे फाइंड 5 और मोर देन 5 रेशनल नंबर। अगर हमें 5 और मोर देन 5 रेशनल नंबर को फाइंड करना है तो हम उनको किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसका अलग मेथड है और ये थोड़ा सा सिंपल मेथड है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 नंबर्स लिए, 1/5 एंड 1/2। इस दोनों के बिटवीन हमको रेशनल नंबर 5 और मोर देन 5, सपोज हमें 5 रेशनल नंबर निकालने या मोर देन 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले ये जो 2 नंबर है उनको आप देखिएगा, 1/5 और 1/2। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इनके डिनोमिनेटर आर नॉट सेम। तो हमारा काम होता है कि इनके डिनोमिनेटर को सेम करना। सेम करने का प्रोसेस है, आप सीधे सीधे इसका एलसीएम ले लें। 5 और 2 का एलसीएम आएगा 10। सब बच्चे जानते हैं कि 5 का डिवाइड 10 से करेंगे 2 टाइम्स, कोमा लगाइएगा और 2 5 जा 10। तो अगर देखा जाए तो इसे एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया, एलसीएम 10 आया, तो ये 2,5 बना। इसका मतलब हुआ कि इस ये 1/5 जो रेशनल नंबर है 1/5, इसको हम 2/10 के इक्वल करें और 1/2 जो है वो हमारा ऑटोमेटिक 5/10 के इक्वल होगा। इसको कुछ इस तरीके से लिखना है, 1/5 इक्वल टू 2/10 और 1/2 इक्वल 5/10। हमारा मेन फोकस होगा इनके डिनोमिनेटर को सेम करें। हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिए। सपोज हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं उसमें 1 प्लस कराइएगा। अगर हमें 10 रिलेशन नंबर फाइंड करने हैं तो 10 + 1 यानी 11 का हमें मल्टीप्लाई इन दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कराना है। अब सपोज हमें 9 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो 9 + 1 यानी हम 10 का मल्टीप्लाई इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कराएंगे। यहाँ पर मैं ये निकाल के चल रहा हूँ कि मुझे 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मल्टीपल y 5 + 1 इक्वल टू 6 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मुझे 6 का मल्टीप्लाई करना है। अब हम यहाँ पर 1/5 इक्वल टू 2/10, ये रेशनल नंबर इसके सेम है। इसके न्यूमरेटर में हम 6 का मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर भी हम 6 का मल्टीप्लाई करें, तो ये 2 6 12/60। और सेकंड हमारा था 1/2 इक्वल 5/10 मल्टीप्लाई 6 यानी 30/60। अगर देखा जाए तो फाइनल हमारे पास जो रेशनल नंबर निकल के आए हैं उनके भी डिनोमिनेटर हमारे सेम है और ये गैप बढ़ गया। हमने ये मल्टीप्लाई एक्चुअल में कराया क्यों था, क्योंकि यहाँ पर गैप नहीं बन रहा था। गैप में देखा जाए तो हमारा 3 आ रहा था, 4 आ रहा था, ओनली 2 रेशनल नंबर तो मिल सकते थे। ऐसा करने से हमें आराम से गैप मिल जाएगा। तो हम 12 और 30 के बिटवीन नंबर लेके और अपॉन में 60 लगा देंगे, तो इस तरीके से हमें 5 और मोर देन 5 रेशनल नंबर मिल सकती है। आगे हम देखेंगे 1/, अब ये जो यहाँ पे 12 आया और ये 30, 12 और 30 के बिटवीन यानी 12 से ग्रेटर होना चाहिए 30 से लेस नंबर, और डिनोमिनेटर में सेम यही 60 को रखना है। तो नेक्स्ट बिटवीन रेशनल नंबर हमारे निकल के आएंगे, बिटवीन रेशनल नंबर 13/60, इसे इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट आएगा 14/60, 15/60, 16/60, 17/60, 1 2 3 4 5। हालांकि और भी हमें रेशनल नंबर मिल सकते हैं, लेकिन हमें केवल यहाँ पर 5 रेशनल नंबर फाइंड करनी है। एक बार फिर समझ लें, डिनोमिनेटर को हमें सेम रखना है 60, और ये 12 और 30 के बिटवीन जो गैप है यानी 12 से ग्रेटर और 30 से लेस नंबर इनके न्यूमरेटर पे लिखते चले जाइए। तो इस तरीके से 5 और मोर देन 5 रेशनल नंबर हम
फाइंड कर सकती है। इसके अलावा इसका अल्टरनेट मेथड है। अल्टरनेट मेथड इसका एक दूसरा मेथड है, शायद इजी लगेगा। अल्टरनेट मेथड सेम इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से मैं इसे सॉल्व करूंगा। सेकंड मेथड में सबसे फर्स्ट हमारे पास जो रेशनल नंबर दिए गए हैं उनको डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे। 1/5 इक्वल टू 1/5 इसका डेसिमल नंबर यानी 0.2 और यहाँ पर 1/2 इक्वल टू 0.5। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये 1/5 को हमने डेसिमल नंबर में चेंज कर दिया, 1/2 को हमने 0.5 इसको भी डेसिमल नंबर में चेंज कर दिया। अब बिटवीन रेशनल नंबर चाहिए, बिटवीन रेशनल नंबर तो अगर देखा जाए तो 0.2 और 0.5 के बिटवीन 0.3 आएगा और 0.4 आएगा, लेकिन ओनली 2 रेशनल नंबर हमको फाइंड हो सकती है। तो इसके आगे हम अपनी तरफ से 0 बढ़ा दें, इंक्रीज करा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब इस नंबर को अगर विदाउट डेसिमल पढ़ेंगे तो हम इसे पढ़ेंगे 20 और इसको पढ़ा जाएगा 50। लेकिन जब इनको डेसिमल में लिखना है तो ऑटोमेटिक हम डेसिमल नंबर ही यूज करेंगे, 20 एंड 50, यानी 20 से ग्रेटर होना चाहिए और 50 से लेस होना चाहिए। तो ये 20 से ग्रेटर आएगा लेकिन डेसिमल लगाएंगे 21 तो 0.21 बोला जाएगा, 22 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 1 2 3 4 5 हमारे पास ऑलरेडी रेशनल नंबर आ गए। अगर देखा जाए तो ये एक्चुअल में हमारे डेसिमल नंबर हैं, इनको हम कन्वर्ट करेंगे रेशनल नंबर में। तो सभी बच्चे जानते हैं कि डेसिमल को खत्म करना है तो 2 प्लेस पर डेसिमल है, तो ये 21/100, 22/100, 23/100, 24/100, 25/100 इतना लिखेंगे। या फिर यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो उनको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और जानकारी दे दूँ, इससे पहले भी हमने रेशनल नंबर 5 फाइंड किए थे और ये भी रेशनल नंबर हमने फाइंड किए, ये डिफर आए। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं कि 2 रेशनल नंबर के बिटवीन इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, पता नहीं कौन सा उसमें से रेशनल नंबर आ जाए, तो ये भी सही है आंसर। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बाद इरेशनल नंबर। एक्चुअल में इरेशनल नंबर है क्या? Those numbers which are not rational number are called irrational number। एक बार फिर समझें, irrational number those number which are not rational number are called irrational number। यानी जो रेशनल नंबर नहीं है उनको हम irrational नंबर कहेंगे। अब बात करते हैं भाई रेशनल नंबर कौन से नहीं है। जैसे सपोज किसी बच्चे ने लिखा √2/3, अगर देखा जाए तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। एक बच्चा कहता है नहीं सर ये P/Q फॉर्म में लिखा है, सर ये P है ये Q है, इसको रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन रेशनल नंबर की हमने डेफिनेशन जब आपको डिफाइन की थी तो उसमें स्पेशली बोला था कि P एंड Q बोथ आर इंटीजर। ये हमारा √2 इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर है, तो इसलिए हमारा ये इरेशनल नंबर होगा। यानी ये रेशनल नंबर नहीं है, तो फिर ये इरेशनल नंबर होगा। इसके अलावा हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि अंडरवुड के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर आते हैं तो वो हमारे इरेशनल नंबर होती है। परफेक्ट स्क्वायर जो किसी न किसी नंबर के स्क्वायर है, जैसे मैं बात करूंगा √4, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा
क्योंकि किसी भी नंबर के अकाउंट में 1 लिख सकती है। तो ध्यान देना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारी बनती है 2 है, 3 है, 5 है, नॉट 4, 6 है, 7 है, 8 है, 9 नहीं है। 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हमारे इरेशनल नंबर में देखा जाए तो मैंने अंडरवुड के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ये हमारे इरेशनल नंबर है। इसके अलावा पाई की अगर बात करें, थोड़ा सा मैं पाई को डिस्कस करूँगा। एक्चुअल में पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। बहुत से बच्चे यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूज होती है कि पाई जो है हमारा 22/7 है और ये हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए। पर जो पाई एक्चुअल में जो पाई है वो किसी सर्किल का सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। पाई एक्चुअल में है क्या, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। अगर हम डिफरेंट सर्किल है और उनके सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो निकालें तो डिफर आता है, एक कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आती है। इसलिए पाई को हमेशा इरेशनल नंबर रखा गया है। इसके अलावा 1.23010001 होता है। हालांकि डिस्कस करेंगे, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। इस तरह के नंबर भी अगर आ जाए तो इनको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स एक्चुअल में रियल नंबर है क्या? रियल नंबर ऑल रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के बारे में जान चुके हैं। ऑल रेशनल नंबर, ऑल इरेशनल नंबर। इस संसार में जितने भी रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, एक बॉक्स में बंद कर दिया जाए जो भी है तो वो हमारे सभी रियल नंबर होंगे। अगर रियल नंबर की बात करें तो इससे पहले सभी बच्चे जानते हैं कि सभी नेचुरल नंबर भी हमारे रियल नंबर है, होल नंबर भी हमारे रियल नंबर है, इंटीजर्स भी हमारे रियल नंबर है। इधर इरेशनल नंबर में अगर बात करेंगे तो ये सभी नंबर हमारे इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर क्या है? जितने भी रेशनल नंबर है और जितने भी इरेशनल नंबर हैं इन सबको हम रियल नंबर कह सकते हैं। बड़ी आराम से हम कह सकते हैं कि हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर ये सब रेशनल नंबर हैं और बाकी का इधर ये सभी हमारा रियल नंबर है। अगर मैं एक एक को लेके चलते हैं 1-1, जैसे नेचुरल नंबर, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि नेचुरल नंबर हमारा रियल नंबर है। यस, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा रेशनल नंबर में भी आया है। होल नंबर भी हमारा रियल नंबर है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इरेशनल नंबर और रियल नंबर इनके बारे में क्लियर कर दिया। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो इरेशनल नंबर आते हैं, √2 है, √3 है, इनको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। √2 है, √3, √5, √6, √7, 2. यानी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो √2, √3, √5 को समझने से पहले, नंबर लाइन को समझने से पहले हमें थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में समझ लेना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें वन एंगल 90 डिग्री का होता है और 90 के जो अपोजिट साइड होती है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यहाँ पर मैंने इसको एस से डिनोट कर दिया। ये हमारा बेस होता है और ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पर √2, √3 इनको समझाने के लिए ज़रूरी है कि पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम को अच्छे से समझ लेना चाहिए। यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। अगर हम एच की बात करें तो पाइथागोरस से ये √2 निकल के आएगा।
कैसे आएगा, देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू 2, टेकिंग स्क्वायर रूट तो एच इक्वल टू रूट 2 आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने रूट 2 को हटा दिया, यहाँ पर मैंने 1 को ही फिक्स रखा, मैंने यहाँ पर रूट 2 यहाँ ले लिया। अब इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे, ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस रूट 2 है, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1। अब ये सभी बच्चे जानते हैं कि रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आता है, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और रूट 5 का स्क्वायर, यानी किसी भी नंबर पर अगर अंडर रूट का साइन लगा हुआ है उसका स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू 3, हमें तो एच चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट तो एच इक्वल टू रूट 3 आ जाएगा। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन बच्चों को आनी चाहिए, तभी हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि नंबर लाइन पर रूट 2 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ध्यान देना, नंबर लाइन पर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना, इसके लिए आप एक लाइन ड्रॉ करें, यहाँ 0 से स्टार्ट कर सकते हैं और 1 यूनिट लें। 1 यूनिट हमारा 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 इंच हो सकता है, यानी हम 1 यूनिट लें और इस पर एक पॉइंट लिखें, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करा दें, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करा दें, और जितना डिस्टेंस आपने ये लिया है उतना ही आर्क लेके इसमें से कट लगा दें। तो ये भी हमारा 1 यूनिट है, ये भी हमारा 1 यूनिट, ये 1 यूनिट ध्यान देना, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 इंच हो सकता है, ये जितना है उतना ही ये रखिएगा, ये भी हमारा 1 हो जाएगा, इसको इससे ज्वाइन करा दें। ऐसा करने से थोड़ी देर पहले हमने जो पाइथागोरस बताई थी, तो उसमें 90 डिग्री का एंगल ये आ जाएगा, अगर इसमें हम पाइथागोरस लगाते हैं तो ऑटोमेटिक ये रूट 2 आ जाएगा। अब नंबर लाइन पर हमें रूट 2 को दिखाना है, तो इतना आर्क लेके इतना डिस्टेंस रूट 2 होगा और इसको नंबर लाइन पे कट लगा, ये इस पर कट लगा दिया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये रूट 2 हो जाएगा। आगे अगर हमें रूट 3 लेना है, रूट 4 लेना है, रूट 5 लेना है, रूट 6 लेना है, यहाँ पर एक और मैं बात क्लियर कर दूँ, इस वाले मेथड से सपोज हमें रूट 7 को रिप्रेजेंट करना है तो हमें इन सबको दिखाना पड़ेगा, इसमें रूट 4 भी लेना पड़ेगा। तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, भाई आना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने दोबारा से मैं फिर आता हूँ, ये रूट 2 हमने इतना ले लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस रूट 2 हो गया, यहाँ से फिर 90 डिग्री स्टैंड करिए और ये ध्यान रखना इसमें से 1 सेंटीमीटर ही कट होगा, इसमें से 1 सेंटीमीटर ये कट कर दिया, ये भी हमारा 1 यूनिट होगा, और इस पॉइंट को इससे फिर ज्वाइन करा दो। तो जैसे अब इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, ये बेस हमारा रूट 2 हो जाएगा, ये 1 तो ऑटोमेटिक ये रूट 3 आ जाएगा, यानी ये वाली लाइन ये रूट 3 को रिप्रेजेंट करेगी। फिर इसमें ही आर्क लेके इस पर फिर कट लगाइए या ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे इस तरीके से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये रूट 3 आ जाएगा, ये हमारा डिस्टेंस। यहाँ से 90 डिग्री स्टैंड करिए तो ये हमारा रूट 4 को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाली लाइन। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारा रूट 3, ये 1, तो ये हमारा रूट 4 हो जाएगा। रूट 4 को 2 नहीं लिखना, रूट 4 में लिखा रहेगा, तो क्योंकि स्क्वायर करेंगे देन 4 भी जाएगा। तो ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करते रहेंगे, तो ये रूट 5, रूट 6, रूट 7 को ऑन नंबर लाइन हम दिखा सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हमें √7 को रिप्रेजेंट करना है तो इन सबको इस मेथड से दिखाना है। इसका एक सिंपल मेथड मैं बताने की कोशिश करूँगा और बताऊँगा। इसके अलावा एक सेकंड मेथड है, इसको मैं अल्टरनेट मेथड कहूँगा, इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अल्टरनेट मेथड में करना क्या है, अल्टरनेट मेथड हमें एक या एक से ज़्यादा मेथड, जितने भी मेथड आ रहे हैं
हमेशा अपने दिमाग से सोच के करना चाहिए। हमें किसी दूसरे पे डिपेंड होकर नहीं पढ़ना चाहिए। हम खुद कितना पढ़ रहे हैं, हम खुद कितना समझ रहे हैं। इसको हमें सेकंड मेथड भी कहूँगा, ये हमारी बुक में भी है। ये मेथड एक्चुअल में बच्चों को थोड़ा सा इजी है, लेकिन थोड़ा सा कठिन लगता है। कठिन लगने का रीज़न है, मैं पहले ही बता दूँ, क्योंकि इसमें हम लोग जो यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा 10th क्लास का है, और अगर वो पॉइंट पहले से ही बच्चों को क्लियर कर दिया जाए तो शायद हो सकता है ये मेथड इससे पहले वाले मेथड से ज़्यादा इजी लगेगा। क्यों लगेगा? अगर हमें रूट 6 लेना है तो इसमें डायरेक्ट हम रूट 6 को रिप्रेजेंट करा सकते हैं। रूट 6 इसके लिए करना क्या है, ये जो हमारे 6 लिखा गया है, इसके 2 नंबर ऐसे निकालिए जिनका मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाए। तो एक बनता है हमारा 6 × 6 और एक बनता है 3 × 2। ठीक है, √6 = 6 × 1। √6 को हम ये भी लिख सकते हैं। अब इस वाले मेथड में करना क्या है, सबसे फर्स्ट अगर हम इन वाले नंबर्स का यूज कर रहे हैं तो इसके लिए मुझे 6 सेंटीमीटर, ध्यान देना, इसको अच्छे से समझना, 6 सेंटीमीटर, और दूसरा लाइन होगा हमारा 1 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर का और ये 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करा देंगे, ज्वाइंट किया जाएगा, ध्यान देना, ए और लास्ट वाले को बी पॉइंट और इसको ओ पॉइंट देना। इसके बाद हमारे पास टोटल 7 सेंटीमीटर की लाइन ये मिल जाती है। इस AB लाइन का परपेंडिकुलर वाई सेक्टर करना है। परपेंडिकुलर वाई सेक्टर करने के लिए मोर देन हाफ आर्क लगाएंगे ये, और जितना आर्क मोर देन हाफ यानी इससे हाफ से मोर होना चाहिए, ये आर्क ये आएगा और यहाँ से ये आर्क इधर लगा दे, यानी परपेंडिकुलर वाई सेक्टर करना है। ये हमारा परपेंडिकुलर वाई सेक्टर हो गया। ये जो परपेंडिकुलर वाई सेक्टर है वो इस AB को ये मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ये डेफिनेट हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। अब इसे सेंटर लेके इतना रेडियस या फिर इतना रेडियस लेके एक सेमी सर्किल लगा दिया जाएगा। ये सेमी सर्किल, ध्यान देना, ये इतना रेडियस लेके तो ये सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिए। सेमी सर्किल ड्रॉ करने के बाद जहाँ हमने 6 और 1 सेंटीमीटर का ज्वाइंट किया है, ये 6 सेंटीमीटर और ये 1, इस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ कराते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल सब बच्चे जानते हैं, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल कंपास की हेल्प से बनाएंगे और इसको आगे तक प्रोड्यूस कराएंगे। ये सर्किल को यहाँ से लेके यहाँ आके ये कट कर रहा है, ये BC पॉइंट है। ये जो OC लाइन एक्चुअल में ये जो OC लाइन है ये √6 को रिप्रेजेंट करेगी, ये √6 को रिप्रेजेंट करेगी। नंबर लाइन लेने के लिए हमारा 0 पॉइंट हो गया सपोज, इसको आगे प्रोड्यूस करा दो और इतना आर्क लेके इसको नंबर लाइन पर ये इस तरीके से दिखा सकती है। जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगा। ये एक बार ध्यान देना, ये √6 है तो ये भी √6 होगा, तो ये नंबर लाइन पर √6 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस मेथड को हम ये भी कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना। ध्यान देना, यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम इसे मेजर करेंगे तो हमारी लगभग वही डिस्टेंस निकल के आएगी जो √6 का स्क्वायर रूट है, √6 का स्क्वायर रूट है। अब बच्चों को समझ में नहीं आता कि भाई एक्चुअल में ये √6 हुआ कैसे, तो मैं इसके लिए बता दूँ, इसमें 10th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर एक थ्योरम का यूज होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। ये 10th क्लास में एक थ्योरम है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ध्यान देना, और इस 90 वाले वर्टेक्स को 90 वाले वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पर अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो ये BD स्क्वायर, इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इन दोनों जो हाइपोटेन्यूज पर कट लगी है, ये इंटरसेक्ट जो हुए इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, AD × DC। स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो BD = √के अंदर AD ×
DC। एक्चुअल में ये 10th क्लास में थ्योरम है, एक बार फिर समझ लें। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 वाले वर्टेक्स से अगर हाइपोटेन्यूज पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इन दोनों लाइन सेगमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये 10th क्लास में थ्योरम है। यहाँ पर मैं इसी राइट एंगल ट्रायंगल को मैं दिखाऊंगा, तो आगे जाके 9th क्लास में पढ़ेंगे कि किसी सर्किल में डायमीटर के द्वारा एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर इज राइट एंगल, यानी डायमीटर के द्वारा जो भी एंगल बनता है, ध्यान देना, वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो अगर ये हमने पहले ही सेमी सर्किल ड्रॉ किया था तो डेफिनेट हमारा ये डायमीटर हुआ, डायमीटर हो गया। अब ये डायमीटर के द्वारा सबटेंडेड एंगल देखा जाए तो ये एंगल यहाँ पे आके ये एंगल हमारा 90 डिग्री बन गया। सेम यही चीज़ आ गई, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, देखें ध्यान से, और 90 वाले वर्टेक्स से ये एल्टीट्यूड ड्रॉ करा दिया। ये हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ करा दिया। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग OC का स्क्वायर इक्वल टू AO मल्टीप्लाई OB। टेकिंग स्क्वायर रूट वैल्यू डाल सकते हैं, इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो OC हो जाएगा। इधर एक्चुअल में AO जो है हमारा 6 था, 6 मल्टीप्लाई 1, तो इसका अंडर रूट का साइन आ जाएगा, यानी OC इक्वल टू अंडर रूट 6। तो यहाँ से मैं प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ कि ये अंडर रूट 6 एक्चुअल में निकला कैसे है। इसके अलावा यहाँ पर हमने अंडर रूट 6 को दिखाने के लिए एक तो प्रोसेस ये हो गया। अगर बच्चा कहता है कि नहीं सर हम इसको इसका यूज़ करेंगे, कर सकते हैं, इसके लिए भी वही सेम प्रोसेस करना है। अभी मैं बना के दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान देना। जैसे हमने इसमें 6 और 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया, तो अब इसमें हमें 3 और 2 के लिए लाइन ड्रॉ करना है, यानी 3 सेंटीमीटर की लाइन, और ये 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, या जो भी यूनिट आप देते हैं उतना यूज़ करिए। इसको A और B, पहले हमारा 7 सेंटीमीटर बना था, 3 और 2 यानी 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। वही सेम जॉइंट जहाँ आएगा वहाँ पे O लिखिएगा, और इस AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। ये हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा AB का। इसी सेंटर लेके, इतनी रेडियस लेके ये सर्किल ड्रॉ कराइए, तो ये सर्किल आ जाएगा, सेमी सर्किल हमने ड्रॉ करा दिया। और जहाँ ये जॉइंट लगता है, मैंने अभी बताया था, जहाँ ये जॉइंट लगता है यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये लाइन ड्रॉ करा दिए, तो ये अंडर रूट 6 को रिप्रेजेंट करेगा। इतना इसको आगे थोड़ा प्रोड्यूस, अगर जरूरत पड़ती है तो इसको आगे प्रोड्यूस करा सकती है। एक्चुअल में ये हमारी नंबर लाइन है, ये अंडर रूट 6 यहाँ गया, इसको इतना डिस्टेंस लेके ये नंबर लाइन पर कट लगा दे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस आएगी ये अंडर रूट 6 को रिप्रेजेंट करेगी। शायद हो सकता है अगर बच्चे इस बात को अच्छे से समझते हैं तो यहाँ पर भी वही राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। देखें ध्यान से, इसको हम C पॉइंट ले लें, तो इस OC स्क्वायर इक्वल टू, देखें ध्यान से, OC स्क्वायर इक्वल टू AO मल्टीप्लाई OB, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो OC इक्वल टू अंडर रूट के अंदर AO मल्टीप्लाई OB। अगर ध्यान से देखें तो AO हमारा इसमें अब 3 है और ये 2 है। ऐसे हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। NCERT में एक क्वेश्चन आता है कि अंडर रूट के अंदर, शायद हो सकता है बच्चे जब इस क्वेश्चन को करते हैं तो सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन इन बच्चों को कठिन लगता है कि सर अंडर रूट के अंदर 9.3 की लाइन। कई बार बच्चों ने मुझसे अगर पूछा है तो यही क्वेश्चन पूछा है कि अंडर रूट के अंदर 9.3 इसको नंबर लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही वाला मेथड ज़्यादा बेटर है और इसी से करना चाहिए। तो इसके लिए बात वही करेंगे कि 2 नंबर, तो फर्स्ट नंबर हमारा 9.3 मल्टीप्लाई 1, और सेकेंड एक और पेयर बनता है हमारे पास 3.1 मल्टीप्लाई 3। बिल्कुल सेम प्रोसेस अभी जो मैंने मेथड बताया था 9 अगर इससे करते हैं तो 9.3 और 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करा लेना। अगर इसका यूज करते हैं तो 3.1 और 3 सेंटीमीटर की 3 नहीं सही है, 3.1 और 3 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करा। लेकिन बेटर होगा ये करिएगा। एक्चुअल में क्या है कि इस वाले वैल्यू को यूज करने से यहाँ पर जो जॉइंट लगेगा
ये और परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो इसमें थोड़ा सा बहुत कम ना के बराबर गैप होगा, तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। जो अच्छे बच्चे हैं शायद वो कर सकते हैं। तो दोनों मेथड का यहाँ पर यूज़ करिए। हो गया? ठीक है।